हमारा देश 1947 को देश आज़ाद हुआ था। हम आज भी देश आज़ाद हो चुका, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं, गुलाम थे, गुलाम हैं। ये टोंगिया जो है वो मतलब क्या है, इसका जरा बताइए। जैसे मेरे बच्चे हो रहे परेशान, ऐसे ही हर किसी के हो रहे। क्या इसी गांव का कोई वो नहीं है अधिकार? इस गांव वाले को तो अधिकार चाहिए ना। और शासन में पता नहीं क्या दिक्कत हो पा रही, विधायक हमारा लड़ नहीं पा रहा, ठीक है नहीं। कौन सा नेता आता है आपसे मिलने बात करने? हमारे यहाँ साहब जो सुभाष चंचल है ना, बढ़िया नेता है, बढ़िया आदमी है, गरीब अमीर की सबकी सुनने वाला है। अगर उसके पास एक बच्चा भी चल जाएगा, सुभाष चंचल के पास, सबकी सुनता है वो। 1930 से जो है हमारा गांव बसा हुआ है, और जब से लेकर अब तक की हमारे पास 1960-62 तक का भी रिकॉर्ड है। विषय है कि भाई गांव इतने सालों से बसा हुआ है और बसाया है सरकारों ने, और ये लोग वोट करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वोट नहीं करते। दो आदमियों को सपोर्ट कर रहे, एक तो विजयपाल जी और एक चंचल जी। लेकिन सरकार ने जो कैंडिडेट यहाँ के है ना जवालापुर विधानसभा, वो कैंडिडेट बहुत बेकार आदमी है, कैंडिडेट बेकार है। बाकी सरकार से हमें कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी का तो हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि इस गांव के लिए जो काम किया आज तक, वो सुभाष चंचल जी ने या इन्होंने विजयपाल जी ने, और जी जो विधायक थे पहले ये चंद्रशेखर जी। और कौन कौन से नेता हैं जो आपके हित के लिए और आपके लिए आते हैं? और तो कोई ऐसा नेता नहीं है जी। हमारे तो भीड़ छीड़ में सुभाष चंचल जी को भी फोन करते हैं, इनको भी बुलाते हैं, यहीं आ जाते हैं टाइम पे। ज्वालापुर विधानसभा हम भ्रमण कर रहे हैं, और ज्वालापुर विधानसभा की इस स्थितियों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकास कार्य कितने हुए। सड़कों की हालत कहीं ना कहीं खराब दिख रही है। जब से देश आजाद हुआ तब से सरकारें आई, सरकारें गईं, कईयों की सरकारें बनी, कईयों की बिगड़ी, लेकिन आज भी अगर गांवों का जनजीवन इस तरीके से जीने को मजबूर है तो फिर सरकारों के प्रति बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी को नहीं बल्कि हर एक पार्टी की तरफ इंगित करता है और कहता है कि आखिर कब तक हम ऐसी स्थितियों में जीने को मजबूर रहेंगे। ये वो गांव है जो आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर हमारे। सोचा कि गांवों की भी स्थिति दिखाएं। कहीं कहीं सड़कें ठीक ठाक, तो कहीं कहीं पर सड़कें बनने को तो तैयार हैं, गिट्टी पड़े हुए हैं, पर स्थितियां खराब हैं। सवाल वही है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी, सरकारों के आने जाने के बाद भी लोगों का जनजीवन, लोगों का जीने का तरीका बदला क्यों नहीं, बेहतर क्यों नहीं हुआ? ये सरकारों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता पूरा नजारा है। अभी अभी जिन रास्तों से मैं आ रहा था, उन रास्तों की तस्वीरें आपने देखी होंगी। उन रास्तों से आते आते यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, शायद किसी से मीटिंग हुई होगी, शायद किसी और की मीटिंग रही होगी। तो मैंने देखा कि यहाँ पर इस गांव में लोग एक साथ एकत्रित हैं। हरिपुर टोंगिया इस गांव का नाम है। तो जाहिर सी बात है कि इस गांव में लोगों से चर्चा की जाएगी और जाना जाएगा कि आखिर वहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि आते हुए रास्ते और जिस रास्ते पर जहाँ पे हम खड़े हैं, छोटा सा चौराहा आप समझ लीजिए, ये स्थिति देखिए, इस गांव की स्थिति क्या है। ये कौन सी सड़क है, क्या 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 ये सड़क, क्या ये सड़क बनी हुई है? और देखिए ये लोग दिखा रहे हैं कि सड़क को भी दिखाइए जरा। और मैं इतने देर से लगातार जिन सड़कों से आ रहा था, ये सड़कें भी देखने योग्य हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय योजना की बात करती है। वो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी, गांव तक पहुंचेगी। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगी? ये सोचने ही सवाल है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के विधानसभा एक्सप्रेस की टीम पहुंची है हरिपुर टोंगिया, और देखना यह होगा कि आखिर इन लोग के थॉट्स क्या हैं। बड़ी बात यह है कि भाई भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में ऐसी स्थिति है।
तो भाजपा की सरकार में अगर ऐसी स्थिति है तो कैसे देखते हैं, क्या स्थिति है? देखते तो बहुत अच्छी नज़र से देखते थे, पर जब उनका कोई काम ही नहीं है तो फिर बुरी नज़र से देखना शुरू करेंगे हम तो। अगर ऐसी स्थिति खराब है तो फिर आप तो भाजपा का विरोध ही करेंगे ना? नहीं, भाजपा का विरोध नहीं। अगर उस पार्टी से कोई भी टिकट लेकर आओगा, कोई अच्छा आदमी आओगा, नहीं सुरेश को तो ना, बिल्कुल ना, गलत है यहाँ को भेजना उसका टिकट लेकर। सुरेश राठौर जी से पहले विधायक कौन था? उससे पहले वो थे चंद्रशेखर जी थे। उनका काम कुछ नहीं है जी, बहुत अच्छा काम करा है सुरेश जो हमारे थे ना, जो चंद्रशेखर जी, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया। बल्कि 2 योजना जितनी भी हैं वहाँ तो उन्होंने बहुत अच्छा काम कराया यहाँ से। बाकी जो सुरेश राठौर जी हैं हमारे, तो ये तो ऐसे ही हैं, कहीं चार्डों पर कब्जा करना वगैरह वगैरह बहुत इनके ऐसे ही हैं जी। जी अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस गांव का नाम हरिपुर टोंगिया है, तो ये टोंगिया जो है वो मतलब क्या है, इसका जरा बताइए। सर ये गांव सिर्फ आता है सरकारी विभाग में, इसका काम वन विभाग में आता है, फॉरेस्ट में। इसके हम चाहते हैं इसको गांव को राजस्व में कराना, ये नहीं करा पाते। इन्होंने इसी गुरुद्वारे में कसम खा के गए थे कि हमको 3 महीने में करा देंगे, अब तक नहीं करा पाए। 5 साल हो गए, राठौर जी ने कसम खाई थी, अब तक नहीं करा पाए। मैं वहाँ टोंगिया के बारे में आप कुछ बताना चाह रहे थे, क्या है? सर जो है ये वन टोंगिया प्रणाली मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई गई थी 1927 में, और उसके बाद जो है 1927 के बाद ये कानून लागू हो गया था और आज भी लागू है। भारत में सिर्फ एक ऐसा यही कानून है जो अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया। मतलब भारत में एक यही कानून ऐसा है जो लागू किया गया, वनाधिकार, वन से संबंधित जो मामला है वो उसी का वो चल रहा। और उसके बाद क्या करा इन्होंने जो है, मतलब जो अंग्रेज थे उन्होंने वन टोंगिया प्रणाली चलाई गई थी, और हमारे लोगों को यहाँ मतलब कुछ वैसे सिस्टम देकर और बसाए गए थे हम लोगों को अपनी ज़मीनों से वंचित करवा के बाहर से। 1 मिनट, मतलब उस चीज़ को इन्होंने यहाँ से हमें पूरे वो लगा कर वहाँ से हमारे पूरी ज़मीन ने ख़त्म करवा कर उधर से और यहाँ बसाए गए थे, और लालच देकर कि तुम्हें ज़मीन मिलेगी, ये मिलेगा, पूरी सुविधाएं मिलेंगी, सारा कुछ होगा, पत्ती मिलेगी, घास मिलेगा, सब कुछ मिलेगा पशुओं के लिए। लेकिन उसके बाद क्या किया इन्होंने, अब जो है मतलब अब यो मतलब टोंगिया एक प्रजाति होगी, एक वो जो कि जंगलों में आप रहते थे, और जी, लेकिन हम आदिवासी प्रजाति हुई जो आपने बोला, और इसके बाद आप आ गए और आप लोगों को यहाँ बसाया गया। नहीं, हम प्रजाति नहीं हैं, हम जो है ना इनके तहत आए थे। दूसरी ज़मीनें छोड़कर हम अपनी जो उस टाइम जो है वो लाला लोग होते थे, वो हमारा बहुत ज़्यादा लगान लेते थे, और इन्होंने कहा हम लगान नहीं लेने के तुम्हारे से, और हम जो है तुम्हें फ्री में ज़मीन देंगे 6 बीघे 12 बीघे। इसके बाद यहाँ पर बसाया गया, और ये जो जगह है ये हरिपुर टोंगिया नाम रखा गया, और हरिपुर टोंगिया मैं समझता हूँ कि ज्वालापुर विधानसभा का एक गाँव होगा। जी, ये पूरा ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र का एक गाँव है, और इसमें अभी राजस्व की प्रक्रिया चल रही, लेकिन कोई भी इसमें प्रक्रिया आज तक कामयाब नहीं हो पाई, ना कोई विधायक कर रहा, ना कोई। सुरेश राठौर जी ने कहा था, वो भी फेल हो चुके हैं इसमें, ठीक, उन्होंने भी कोई लड़ाई हमारी नहीं लड़ी, और उसके बाद हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। हम ना मिल पाने का जो कारण है, क्योंकि जब आप वोट आप लोग देते हैं या नहीं देते हैं भाई साहब? वोट अधिकतर जो है बीजेपी को जाता है हमारे यहाँ से। देते हैं या नहीं देते, मैं तो ये जानना। बिल्कुल देते हैं। मेन चीज़ हमारा जो है, मेन चीज़ हमारा मेन वोट नहीं पड़ पा रहा, जो ग्राम प्रधान का वोट है वो नहीं पड़ पा रहा। विलेज जो है ये उससे डीएम के उससे राजस्व विभाग से संबंधित नहीं है, ये वन विभाग का फॉरेस्ट का गाँव। 7000 गाँव हिंदुस्तान के अंदर ही है ऐसे। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में 7000 ऐसे गांव हैं, वैसा एक गांव हरिपुर टोंगिया हो गया। बाकी 7000 गाँव पूरे हिंदुस्तान में 2006 में कानून पारित हुआ था कि जो वनों में रहने वाले लोग हैं उनको भी राजस्व दर्जा दिया जाए। ग्राम प्रधान वाले सेगमेंट्स की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गांव है, ये गांव भाई एक विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो मैं आपसे, जब विधानसभा क्षेत्र में आता है तो ऐसी स्थिति क्यों है इस गांव? अच्छा, आप बोलेंगे नहीं, चलो युवाओं से बात करते हैं। बाकी सर आप बोल सकते हैं, आप तो बोल सकते हैं। आप बोलिए, मैंने पता नहीं। 1 मिनट जरा सी मैं कहना चाह रहा, हमारा जो देश है, 1 मिनट के लिए भाई, हेलो 1 मिनट भी बोल जाने। हमारा देश 1947 को देश आज़ाद हुआ था,
हम आज भी देश आज़ाद हो चुका, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं, गुलाम थे, गुलाम हैं। यहाँ तक का हुआ कि जो हमारे विधायक, जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए, उन्होंने हमसे विश्वास दिलाया, गुरुद्वारे में विश्वास दिलाया, मंदिर में विश्वास दिलाया कि हम तुम्हारा काम दिलो जान से तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आज तक हमारी बदकिस्मत इतनी खराब कि जो भी विधायक यहाँ से चुन कर गया, उसने हट कर पीछे फिर कर नहीं देखा। ये जो हमारे जो सुरेश राठौर जी हैं, हमने दिलो जान से कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा काम करेंगे, लेकिन इन्होंने सिर्फ जिस दिन इनकी दावत, शराब की दावत या मिठाई की दावत इनकी किसी ने की तो ये आए, नहीं तो इन्होंने 5 साल की योजना में कभी आज तक देखा तक नहीं है। एक बड़ी हम सुरेश राठौर को बिल्कुल वोट नहीं देंगे, 100 लाख नहीं देंगे। अगर और जो है इधर क्या नाम हमारी मनपसंद नेता को मिलता जो हमारी लड़ाई लड़ सकता है, जैसे कि सुभाष चंचल जी ने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रखा, अगर उन्हें वोट होता है तो हम 1 का वोट देंगे अपने गांव से। लेकिन अगर वो इन्हें टिकट नहीं हुआ तो हमारी तरफ से बहिष्कार है, हमें चाहे जेल जाना पड़े, हम जेल जाएंगे। एक क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, क्या करेंगे? बिल्कुल हम न्यूट्रल कर देंगे, जैसे हमें न्यूट्रल कर रखे इतने सालों से। बहिष्कार करेंगे बिल्कुल। आखिर क्यों आप बहिष्कार करेंगे? अब मैं ये जानना चाहता बच्चों को कुछ नहीं मिल पा रहा है, हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। मान लीजिए कि अगर 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 कांग्रेस पार्टी से कोई बढ़िया नेता आता है तो क्या उसको वोट नहीं देंगे आप? हम तो जो हमारे लिए खर्चा करेगा हमारे गांव के लिए, उसके लिए उसको वोट देंगे। और किसी पार्टी का आदमी, कोई भी कार्यकर्ता फिलहाल यहाँ पे आया नहीं, सिर्फ एक बीजेपी का जो फिलहाल उम्मीदवार के तौर पे है सुभाष चंचल, वही देखभाल के लिए मतलब कि गांव वालों से मिल भी रहे, आ भी रहे। बाकी उससे अलावा किसी भी पार्टी का कोई भी आदमी इस गांव में अब तक आया नहीं है। और बाकी जैसे चलो बीजेपी की भी मैं बात करता हूँ, तो बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे नेता। बीजेपी को ही वोट देगा, चाहे कांग्रेस का कैसा भी धाकड़ नेता आ जाए, लेकिन जो बीजेपी का आदमी वो बीजेपी की वोट देगा। जब आप लोग की स्थिति, जब मैं कह रहा हूँ जब आप लोग की स्थिति खराब है, आप कह रहे हैं बहुत खराब स्थिति है, तो ऐसी खराब स्थिति में बीजेपी को वोट देने की क्या जरूरत है? फिर किसी और पार्टी को वोट देंगे? बीजेपी अच्छी पार्टी है, बीजेपी अच्छी पार्टी है सर। जब आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रही तो बीजेपी अच्छी पार्टी कैसे? हमारा विधायक जो हमारा कैंडिडेट है ना वो बेकार है सर, वो हमारा कैंडिडेट जो है ना जो वो बेकार है साला। इतना खतरनाक है। तो विधायक यही बनाएगी बीजेपी की सरकार, हमें यही सरकार चुननी है, लेकिन इससे अलावा हम और किसी को वोट नहीं देंगे। सुरेश राठौड़ हमारे गुरुद्वारे में खुद कसम खा कर गया, उस कसम को भी तोड़ दी। क्या विधायक है वो? किस नाम का विधायक है वो? आज तक मेरा गांव कोई भी राज्यसभा में नहीं आया है, बताओ। मेरे से पहले बड़े से बड़े चले गए यहाँ पे गुजर के, क्या वो इसी जंगल लायक थे क्या? बोलो, इसी जंगल लायक थे क्या? 10 साल मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये क्या मिल रहा है ना? कुछ नहीं मिल रहा ना। जैसे मेरे बच्चे हो रहे परेशान, ऐसे ही हर किसी के हो रहे। क्या इसी गांव का कोई वो नहीं है अधिकार? इस गांव वाले को तो अधिकार चाहिए ना। बिल्कुल अधिकार चाहिए, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जब स्थिति गांव की खराब है, सरकार बीजेपी की है, सेंटर में स्टेट में सरकार बीजेपी की है, विधायक आपके बीजेपी की हैं, फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी को वोट दें। बीजेपी की सरकार जब थी, जब उसने बहुत सुधार कर दिया। अब बीजेपी की सरकार नहीं है तो सुधार होना बंद हो गया हमारे गांव का। अब सरकार जो बनेगी तो बीजेपी की बनेगी, उससे अलावा किसी को भी हम चुनने के नहीं। सरकार तो बीजेपी की है ना भाई, सरकार तो बीजेपी की है। हाँ, सरकार बीजेपी की है, लेकिन सरकार ने जो कैंडिडेट यहाँ के है ना जवालापुर विधानसभा, वो कैंडिडेट बहुत बेकार आदमी है, कैंडिडेट बेकार है। बाकी सरकार से हमें कोई नाराजगी नहीं है, हम सरकार को सपोर्ट ऐसे ही करेंगे, बीजेपी को ही करेंगे। लेकिन अगर यही कैंडिडेट रहा ना, फिलहाल भी अगली बार यही आया सर, वोट फॉर बीजेपी सर, वोट फॉर बीजेपी। बहिष्कार कर देंगे, बाकी हम है ना वोट किसी को भी नहीं देंगे। अगर सरकार बनेगी तो बीजेपी की बनेगी, बाकी अन्य। थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, थोड़ा सी स्पेस दे दीजिए, थोड़ा सा जगह दे दीजिए, मैं एक बार बात कर सकूं। मैं नहीं, मेन चीज तो ये है, गाँव रहा। कांग्रेस की सरकार भी उत्तराखंड के अंदर 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी रहती है, लेकिन आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया इस गांव में। बीजेपी ने कर लिया क्या? बीजेपी ने खंडूड़ी साहब ने एक बार घोषणा की थी, उसके बाद चुनाव आ गए थे, उसके बाद फिर दोबारा कुछ मौका नहीं मिला उन्हें, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी, इसलिए तब कुछ नहीं हुआ। बीजेपी ने कर दिया क्या? बोल रहे हैं कर दिया, मैं बता रहा आपको। पता क्या है, बीजेपी ने भी उठा के लिए उठा के पूरे सरकारी कागज, मतलब इसे जो है ना, मतलब वन विभाग को आदेश करे बीजेपी ने,
अके इसे टोंगिया काश्तकारी ये कागज है, देखो इनकी वो लो आप जूम करो सर। जूम करो इसे सारे कागजों की। ये कागज जो है उन्होंने शासन को भेज दिए, ठीक। और शासन में पता नहीं क्या दिक्कत हो पा रही, विधायक हमारा लड़ नहीं पा रहा, हमारा विधायक नहीं लड़ पा ठीक है नहीं। लेकिन यहाँ से जंगलवाड़ों ने पूरे रिपोर्ट बना के भेज दी कि ये टोंगिया काश्तकार है, इन्हें राजस्व का दर्जा दिया जा, लिख दिया। ये सरकार का ये तो कानून है। तो बीजेपी सरकार ने किया इसका मतलब? जी जी, बीजेपी की सरकार में, बाकी उसके बाद किसी सरकार ने नहीं किया। लेकिन सिर्फ क्या है, ये जो राठौड़ जी हैं, राठौड़ जी जो है ढिलाई बरत रहे, बहुत तगड़ी ढिलाई बरत रहे। सर, गाँव जो- में कोई देखते भी नहीं। जो सर एक मिनट बोल लेने दे यार। उसमें जो है पता क्या है, मतलब राठौड़ जी हमारे विधायक हैं, और विधायक जी जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे। मैं अब ये जानना चाहता हूँ भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी इतना किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर वो काम नहीं कर पा रहे, तो सवाल सबसे बड़ा खड़ा होता है। ये देखना होगा और इन सभी चीजों को लेकर के हम चर्चा जरूर करते रहेंगे, लेकिन बदलना है तो सोल्यूशन क्या है, समाधान क्या है? कोई समाधान ये है कि अच्छा विधायक लाओ, या तो विधायक तो आप ही बनाओगे ना? बता रहा मैं, इसमें दो नाम है, या तो सुभाष चंचल जी हैं, और या आपके वो क्या नहीं, देवेंद्र प्रधान का नाम सही करें। या तो देवेंद्र प्रधान होते हैं या सुभाष चंचल हमारे। हमें तो 99% चाहिए सुभाष चंचल जी, 99%। और दूसरी बताते हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने इज्जत घर बनाया था। हमारे घर में, हमारे पूरे गांव में कोई इज्जत घर नहीं है। हाँ, मेरी प्रॉब्लम की बात अभी मैं सीधी बात, एक मिनट, अरे मुझे बोल लेने दीजिए। मैं तो एक सीधी सी बात आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने ये सारी प्रॉब्लम है, ये इतनी सारी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशंस क्या? आप बोले कि भाई कुछ नेता हैं, आप एक सुभाष चंचल का नाम ले रहे हैं, एक देवेंद्र प्रधान का नाम ले रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे? नहीं, अगर हम जंगल वालों के पास जाते हैं ना, कोई कागज लेके उसे भी फेंक के मारते हैं। ये हमें इतना भी अधिकार नहीं हुआ। बताओ हमारा क्या जीवन है इस जिंदगी में जीने का? इससे अच्छा तो मैं मरना ही बेहतर है इस हरिपुर के अंदर। जब हमारी जिंदगी कुछ नहीं, हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचता कुछ भी, कोई भी। ऐसे कौन से नेता हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, कोई है ऐसा नेता? सुभाष चंचल जी। हाँ, सुभाष चंचल जी। तो चुन सके यहाँ से विजय पाल जी और या सुभाष चंचल, बस इन्होंने कर रखा है। जो भी कुछ विजय पाल जी किस पार्टी से हैं? विजय पाल जी किस पार्टी? ये तो शायद कांग्रेस से दिखा है। मैं तो पार्टी का तो हमें पता नहीं, लेकिन ये पता है कि इस गांव के लिए जो काम किया आज तक, वो सुभाष चंचल जी ने, या इन्होंने विजयपाल जी ने, और जी जो विधायक थे पहले, ये चंद्रशेखर जी। तीन नेता के नाम है, एक चंद्रशेखर जी जो विधायक रहे, उन्होंने काम किया, दूसरी तरफ विजयपाल जी किस पार्टी से, बता सकते हैं आप? कांग्रेस से है। मतलब अच्छी बात है, मिली जुली चीजें हैं। और अच्छी बात ये मुझे ये लग रही है आप लोगों से मिल करके, कि आपको ये नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति किस पार्टी से है, लेकिन व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप व्यक्ति को जानते हैं, व्यक्ति जो आपके गांव में, आपके आसपास आकर के आपके हित के लिए जो काम करता है, आप उसके साथ खड़े हैं। ये एक अच्छी चीज नजर आ रही है। नहीं तो कई बार तो बहुत सारे गाँवों में जब मैं देखता हूँ, तो वहां पर लोग पार्टी की बात करते हैं, कोई कहता है इस पार्टी की, लेकिन आप कुछ ही व्यक्ति पार्टी की बात नहीं करेंगे, इंसान की बात करेंगे जी। जो इंसान अच्छे काम करेगा उसकी बात करेंगे जी। या तो जी विजयपाल ने जी अच्छे काम करे जी, हमारे गांव में जहाँ को हम रास्ता पर चल कर आ रहे जी, वही काम है ना विजयपाल जी ने करा रखा है जी। जो हमारे गांव में लाइट जल रही है जी, वो सब कुछ उस टाइम पर जी चेयरमैन थे जी हमारे यहाँ के। सारे जो लोग हैं, क्या मतलब एक तरीके से व्यक्तियों के, और जैसे और कौन से नेता हैं जो आपके हित के लिए और आपके लिए आते हैं? और तो कोई ऐसा नेता नहीं है जी। हमारे तो भीड़ छीड़ में सुभाष चंचल जी को भी फ़ोन करते हैं, इनको ही बुलाते हैं, यहीं आ जाते हैं टाइम पे। हाँ जी, मेरा लड़का पिछले साल 2 साल के करीब हो गए। कौन सुभाष चंचल जी अगर आधी रात बुलाते हैं तो आधी रात आने को तैयार हैं। तो हाँ, गरीब जनता की यही सुनते हैं जी। थाने में कोई किसी का मामला, जंगलात का कोई झगड़ा हो, या पुलिस से कोई दिक्कत हो किसी गरीब आदमी को, तो एकदम फ़ोन करें तो ये रात को ही एकदम तुरंत हाजिर हो जा। इसलिए जो है इन्हें सपोर्ट ज़्यादा है हमारी तरफ से तो जी, इन्हें सुभाष चंचल जी को। चलिए, ये दिन में भी इनके लिए तैयार है एकदम, बिल्कुल। बनाना तो इन्हीं को ही बनाना। सुभाष चंचल, सुभाष चंचल। बच्चे भी जिंदाबाद कर रहे हैं। इनको शायद इनको पता, कई बार क्या आप लोग जानते हो जिनको जिंदाबाद कर रहे हो? मेरी बात सुन लो। हट जा आगे। सर, मेरी एक समस्या है। मैं जो हूँ ग्राम हरिपुर टोंगे का मूल टोंगे काश्तकार हूँ, और मेरे बड़ों के पास में ये प्रमाण है। तो
ये जो है वन विभाग वाले जो हैं इन रसीदों को फर्जी बताते हैं कि आप यहाँ के मूल टोंगे कास्ट कार्ड नहीं हो। हमारे से जो है ये कहते हैं कि आप फर्जी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा रिकॉर्ड काट दिया गया वन क्षेत्र अधिकारी खानपुर रेंज द्वारा। तो सर हमें जो है ये हमारे से 75 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। तो मतलब ये जो है हमें ये कह रहे हैं आपके प्रमाण गलत है। तो मैं ये इसे चैनल आपके पास पूरा रिपोर्ट है और आप कह रहे हैं कि भाई रिकॉर्ड है जी। सन 1930 से जो है हमारा गांव बसा हुआ है और जब से लेकर अब तक की हमारे पास 1960-62 तक का भी रिकॉर्ड है। सोचनीय विषय है कि भाई गांव इतने सालों से बसा हुआ है और बसाया है सरकारों ने, और ये लोग वोट करते हैं। ऐसा भी नहीं कि वोट नहीं करते, वोट डालते हैं, और वोट डालने के बाद भी अगर स्थितियां इतनी खराब हैं तो सोचनीय विषय है। सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी के हैं, फिर भी स्थिति खराब है तो बीजेपी के ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो जाता है। सही बोले सर, सही बोले सर, बहुत बढ़िया। वन विभाग के ऊपर कौन उंगली उठाओगा? जिस टाइम ये जो गांव बसाया गया था तो ये एग्रीमेंट के तहत बसाया गया था। फॉरेस्ट विभाग ने इस गांव वालों के साथ में जो है एग्रीमेंट किया था, उसमें शर्त तय की थी जो भी ज़रूरत की हमारी चीज़ें हैं गांव वालों की वो जंगल से उपलब्ध कराएंगे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, क्या 2-3 ऐसे आप लीडर्स का नाम बताइए ताकि सरकारें सुने उस बात को लेकर के कि हरिपुर टोंगिया एक ऐसा गांव है जिस गांव में अभी तक सड़कें खराब हैं, अभी तक स्थितियां खराब हैं। वन विभाग के अनुसार जो है, जो वन विभाग के जो लोग हैं और सब लोग शौचालय की व्यवस्था नहीं है। नरेंद्र मोदी जिस शौचालय व्यवस्था की बात करते हैं वो स्थितियां इतनी तक खराब हैं। तो बड़ी बात है अपने आप में ये पूरा गांव। मैं चाहूंगा कि कैमरा मैन थोड़ा सा दूर जाइए जय जी और दिखाइए एक बार लोगों को। इतने लोग हैं। मोदी ने इज्जत घर बनवाए थे पूरे देश में सर, सबको पता है, पर हमारे गांव में एक इज्जत घर नहीं सर। हमारी औरतें सर बाहर जाती हैं, यहाँ सारी औरतें बाहर जा रही हैं लैटरिन के लिए, और पूरे गांव में मतलब जंगल वालों को वो भी दी गई एप्लीकेशन। आप लोग तो अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपको एक व्यक्ति को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? स्वस्थ भारत कैसे बताया जा रहा है? विधायक बिल्कुल खत्म है। हाँ जी बिल्कुल खत्म, क्वालिटी खत्म। राजस्व विभाग में मैंने जोड़ा नहीं हमारा गाँव तक भी। जब तक राजस्व विभाग नहीं जुड़ने का ये लैंड हमारा। सर जो ये हमारे यहाँ गांव में आपको मकान दिख रहे हैं सर, ये अपनी मेहनत से बना के, हमने भी खुद भी अपनी मेहनत से बना रखे सर। एक ईंट किसी सरकारी पैसे से नहीं लगी। और उसके बाद जो है पता क्या है सर, मैं कह रहा हूँ कि इस विधानसभा एक्सप्रेस है, चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम, मैं जानना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो आप लोग हैं फिर किस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे, किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जिससे कि आपकी स्थिति को सुधार किया जा सके? हमारे 2 आदमियों को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तो विजयपाल जी और एक चंचल जी, बस दोनों में से कोई सा भी आदमी बन जाता है ये, क्योंकि हमारे आसपास रहते हैं और हमारी दुख दुविधा सुनते हैं। इसको क्या होना चाहिए? विजयपाल जी को टिकट होना चाहिए, सुभाष चंचल जी को टिकट होना चाहिए हमारी तरफ से। मान लो दोनों लड़ लिए, दोनों आमने सामने लड़िए, तो फिर किसको सपोर्ट करेंगे? बीजेपी को करेंगे। हाँ बीजेपी को करेंगे। और ये 2 गांव ऐसे हैं, एक ये है, एक हजारा टोंगिया है। हजारा टोंगे में कोई मकान नहीं है, कोई शौचालय नहीं है, कोई सड़क नहीं है, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क के अंदर गांव है, कोई सुनवाई नहीं करता। गांव के लोग लकड़ी लेने भी जाते हैं तो उनको भी जाने नहीं देते, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है। सब गांव में जितने घर है सब मिट्टी के घर है, कोई भी सुनवाई नहीं देता। वोट लेते हैं, भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई किसी की सुनवाई नहीं करता है। अब जो है हम चलेंगे, हजारा टोंगिया में भी जाएंगे, हजारा टोंगिया में लोगों से जानेंगे। लेकिन अलग बात है कि सभी के सभी लोग अपने अपने नेता का नाम ले रहे हैं। यहाँ पर एक चीज देखने को मिली कि कोई किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा है, जो भी बात कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति की बात कर रहा है। कोई विजयपाल की बात कर रहा है तो कोई सुभाष चंचल की बात कर रहा है। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति ने कि भाई देवेंद्र प्रधान भी हैं, बीजेपी और कांग्रेस से कम, लेकिन किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं। ये सोचने विषय, और व्यक्तियों को, उन नेताओं को इस गांव में आना चाहिए, देखना चाहिए, लोगों से जरूर बात करना चाहिए। की जाते हैं ना लकड़ी लेने के लिए, तो भी हमारी पाटलियाँ खोस लेते हैं, कुल्हाड़ियाँ खोस लेते हैं, और हमारे आदमियों को भी पकड़ के बिठा लेते हैं। क्या इतना अधिकार भी नहीं अगर हम जंगल में से लकड़ी भी ला के जला सके अपने घर में? इतनी सर्दी पड़ रही, गैस की सुविधा कुछ नहीं है यहाँ से, यहाँ किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं है। ये सारी बातें देखी आपने, सोची, और आप देख करके आप बताइए कि इस गांव की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए, और विधायक का नाम आप जरूर लीजिए। आपको क्या लगता है
कि ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए कौन सा ऐसा नेता होगा जो इस गांव की स्थिति को मजबूत बना सके, बढ़िया बना सके। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं विधानसभा एक्सप्रेस की टीम हजारा टोंगिया में भी जाने की कोशिश करेगी और इस विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों में भी जाने की कोशिश करेगी। इन वीडियोस के लिए वीडियो को फॉलो कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को, और साथ में द न्यूज़ वाला नेटवर्क के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, अंत में कुछ कहना चाहते हैं? जंगल में पड़ते हैं मासी, अगर उन्हें क्या हमें रखवाल पे देते हैं, बोते हैं, खुद भी अपना भी जानवर पड़ जाते हैं ना उनमें आके, सारे हाथी भी आके कोई आदमी भी मार देते हैं, वो भी कर देते हैं सारे। तो अगर इनको बोलते हैं ना जंगल वालों को आके, तो ऊपर से क्या बोलते हैं हमें कि जो मरा तुम्हारा मरा, हम नहीं बोलते तुम्हें कि तुम खेती बो वहाँ पे जाके, हमारी कुछ भी वो नहीं कर सकते। फिर ये इतना भी वोट आप लोग फिर वोट किसको देते हैं? फिर आप लोग जी हमें क्या पता, अगर हम इस काम के होते तो फिर हमें वोट बीजेपी को देते हैं। बीजेपी की सरकार है, यानी खराब काम कर रही है। फिर हमारा गाँव का तो कोई सुधार नहीं करे। है ऐसा नेता जो ठीक ठाक कर सकता है आपका? हाँ देख लो, जो गाँव वाले देवेंगे उसे ही देंगे हम भी। आपका भी तो अपना मत होगा कि हम सुभाष चंचल को ही दे देंगे, सुभाष चंचल को। उसके अलावा क्या बता मैं दो सुभाष चंचल और विजय पाल। ये जो गांव है 1947 को आज़ाद हुआ था, और आज़ाद होने के बाद ये आज भी ये इनकी क्या गलतियां हैं जो आज भी ये इस हालत में है? क्योंकि इसको दो नेता के नाम है, सुभाष चंचल जी और विजय पाल जी। या तो इसकी सरकार या तो वन विभाग का अंडरटेकिंग ले ले, या अपनी इसको ग्राम सभा घोषित करे। यानी हमने आपको सूचना के अधिकार में घोषित कर देंगे, आपका MP MLA और ग्राम सभा की कोई भी सीट, कोई भी पेपर हम फाइनल नहीं देंगे, कोई भी वोट नहीं जाएगा यहाँ से। और भी कोई मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन सा नेता आता है आपसे मिलने, बात करने? हमारे यहाँ साहब जो सुभाष चंचल है ना, बढ़िया नेता है, बढ़िया आदमी है, गरीब अमीर की सबकी सुनने वाला है। अगर उसके पास एक बच्चा भी चल जाएगा सुभाष चंचल के पास, सबकी सुनता है वो। ठीक है साहब, हमें तो टिकट मंजूर है सुभाष चंचल को। और दूसरा नेता कोई नहीं है, कोई नहीं है। दूसरा नेता कौन है? सर इधर दूसरे नेता का नाम नहीं बता रहे आप। देवेंद्र प्रधान है जी। जो हमारे विजय पाल जी थे वो जिला पंचायत सदस्य थे, लेकिन ये गांव जो है फॉरेस्ट का गांव होने के नाते इस गांव का कोई वो नहीं थी वैल्यू, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने बजट से इस गांव के लिए, यानी कि इस गांव ने वोट नहीं गिरी उनकी, लेकिन फिर भी इसे अपना मानते हुए उसने चाहे कुछ भी क्या थोड़ा बहुत नाड़ी खड़ौंजा कुछ उसने मतलब अपनी तरफ से किया। हम तो उसके बेचारे के बहुत एहसान है। तो सोचनीय विषय है कि दो लोगों के स्पेशल नाम हैं। एक विजय पाल जी जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, ऐसा इन्होंने बताया, और साथ में दूसरा नाम बताया इन्होंने सुभाष चंचल जी का। इस गांव में पार्टी मतलब नहीं है, मतलब ये है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आकर के हमसे मिल रहा है, और वो नेता का नाम, दो नेता के नाम इन्होंने बताए हैं। अब सोच करके देखिए कि आज़ादी के बाद भी ये हालात अगर इस गाँव के हैं तो ये सरकारों को सोचना चाहिए, ये भाजपा को भी सोचना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए, और वर्तमान विधायक हैं या जो भी सरकारें हैं इन सभी लोग को अच्छी तरीके से सोच समझ करके व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए। देखना होगा कि आखिर इस गांव के लिए क्या होता है। ये बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें आपको हमारे द न्यूज़ नेटवर्क पर दिखेंगी।